ये कहानी है आज से कई सौ साल बाद की, जब पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। तब धरती के वैज्ञानिक पृथ्वीवासियों को स्पेसशिप में बैठाकर ब्रह्मांड में ले जाते हैं और जब तक पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा नहीं हो जाता तब तक उन्हें स्पेस में ही रहना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म के शुरुआत में हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जो कचरे को इकट्ठा करके एक जगह पर रख रहा होता है। इस रोबोट का नाम वॉली होता है। इसका काम पृथ्वी से कचरे को इकट्ठा करके एक जगह पर रखने का होता है। लेकिन यह कोई आम रोबोट नहीं होता, इसमें भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। एक दिन वॉली अपना काम खत्म करके वापस अपने घर में आता है और टीवी में एक डांस देखता है। डांस देखते ही वो भी डांस करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। कुछ देर बाद वह अपने घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। वह डरकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने आप को छोटा करके छिप जाता है। सुबह होती है तो वह फिर से अपने काम पर जाता है। वह कचरे को इकट्ठा करके एक जगह पर रख ही रहा होता है। तभी उसे उस कचरे में से एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को खोलता है तो वह देखता है कि उस बॉक्स में एक पौधा होता है जो बिल्कुल हरा भरा होता है। वह उस पौधे को छोटे से बॉक्स में डालता है और वह उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी उसे एक लाल रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वह उसके पास जाता है तो वह दूसरी जगह पहुंच जाती है। वॉली रोशनी का पीछा करते हुए एक मैदान में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस रोशनी को हाथ लगाने वाला होता है तभी वहाँ पर बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ जाता है। वॉली डर जाता है और ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदता है और उसमें छिप जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान रुक जाता है तो वह गड्ढे से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पर एक स्पेसशिप आया हुआ है। उस स्पेसशिप में से एक रोबोट निकलती है। इस रोबोट का नाम ईवा होता है। यह पृथ्वी पर यह पता लगाने आई है कि यहाँ पर जीवन है या नहीं। वॉली जब ईवा को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और उसे ईवा से प्यार हो जाता है। वो ईवा को पसंद करने लगता है। ईवा चीज़ों को स्कैन करने लगती है कि यहाँ पर जीवन है या नहीं। वॉली भी उसे छुप छुप कर देखता रहता है। तभी वॉली के हाथ से एक पत्थर गिर जाता है तो ईवा वहाँ पर हमला कर देती है, लेकिन वॉली बच जाता है। ईवा जब वहाँ से जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी फिर से वॉली से पत्थर गिर जाता है तो ईवा फिर से हमला कर देती है। वॉली बहुत डर जाता है। वो अपने आप को छोटा करके एक गड्ढे में छिप जाता है। हमले के बाद ईवा उसके पास आती है। वह बहुत डरा हुआ होता है, वो काँप रहा होता है। ईवा उसे स्कैन करती है और उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। लेकिन वॉली कहाँ मानने वाला था। ईवा से प्यार जो हो गया था वो फिर से ईवा का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो कई बार गिरता है, लेकिन सारा दिन वह पीछा करता रहता है। शाम को ईवा अपने काम खत्म करके एक जगह पर रुक जाती है और अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेती है। वॉली उसके पास आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। तब वॉली सारी रात उसके पास बैठा रहता है। जब सुबह होती है तो ईवा एक्टिवेट हो जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी ईवा ऊपर लगे हुए बहुत बड़े चुंबक से चिपक जाती है। वो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं छूटती। तब वह उस चुंबक पर गोली चलाती है और वह नीचे आ जाती है और ईवा उस चुंबक को तबाह कर देती है और वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। तब वॉली उसके पास आता है और धीरे धीरे नज़दीक आने लगता है। ईवा उसे उसका नाम पूछती है तो वह वॉली बताता है। वॉली का नाम सुनकर ईवा हंसने लगती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। वॉली ईवा को अपने काम के बारे में पूछता है। वो पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आई हो? लेकिन ईवा उसे अपने काम के बारे में नहीं बताती। वो बोलती है, मैं नहीं बता सकती, बताना मना है। तभी ईवा के पीछे एक तूफान आ जाता है और दोनों
तूफान में फंस जाते हैं। तब वे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बॉली उसे अपने साथ अपने घर में ले आता है। घर पर पहुंचने के बाद बॉली गाना प्ले करता है और ईवा को डांस करने के लिए बोलता है, लेकिन ईवा को डांस नहीं आता। तभी ईवा को वहाँ पर रखी चीज़ों में एक लाइटर मिलता है। वो लाइटर को उठा लेती है और उसे जलाने की कोशिश करती है। तभी लाइटर जल जाता है। ईवा समझ जाती है कि यहाँ पर कोई जीवन मौजूद है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आग लग ही नहीं सकती। ईवा वहाँ पर रखी चीज़ों में सभी को स्कैन करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी बॉली आता है और उस एक डिब्बे में से पौधा निकालकर ईवा को दे देता है। ईवा उस पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह इसी मकसद से तो पृथ्वी पर आई थी। ईवा इस पौधे को लेकर अपने अंदर रख लेती है और खुद डीएक्टिवेट हो जाती है। बॉली उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। वो उसे बाहर ले जाता है। तेज धूप में उसके साथ खड़ा रहता है। जब बारिश होती है तो उसके ऊपर छाता लगा देता है और इसी तरह वो पूरे दिन घुमाता रहता है और रात को उसी के बगल में बैठकर जागता रहता है। सुबह होती है तो वह अपने काम पर जाता है, लेकिन आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जोरदार तूफान आ जाता है। इस तूफान में वही स्पेसशिप आता है जो ईवा को पहले छोड़ने आया था। वो ईवा को उठाकर अपने अंदर रख लेता है। बॉली ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो तेजी से स्पेसशिप के पास आता है और उस स्पेसशिप से लटक जाता है और वो स्पेसशिप ईवा को उस स्पेसशिप में ले जाता है जहाँ इंसान रहते हैं। यहाँ पर बॉली को कई सारे इंसान मिलते हैं जो बहुत मोटे हो चुके हैं। इन इंसानों का सारा काम रोबोट करते हैं, यहाँ तक कि ये एक दूसरे से मिलते भी नहीं। ये एक दूसरे से कंप्यूटर की सहायता से बातचीत करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। वो उठ नहीं पाता। तब बॉली आता है और उसे उठाकर कुर्सी पर रख देता है। इधर एक रोबोट ईवा को लेकर स्पेसशिप के पायलट के पास ले जाता है। बॉली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वहाँ पर उन्हें ऑटो पायलट मिलता है। ऑटो पायलट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो पूरे स्पेसशिप पर निगरानी रखता है। ऑटो पायलट उस स्पेसशिप के पायलट को जगाता है जो सो रहा होता है। वो बोलता है, सर, पृथ्वी पर वातावरण ठीक हो गया है। ऐसी जानकारी हमें एक रोबोट ईवा से मिली है। पायलट बोलता है, कमाल है, ये कारनामा कैसे हुआ? अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं। पायलट बोलता है, वो पौधा मुझे दिखाओ। जब कंप्यूटर ईवा की जांच करता है तो उसे ईवा के पास से कुछ नहीं मिलता। पायलट बोलता है, इस रोबोट में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसने हमें गलत डाटा दिया है। इसे जांच के लिए भेज दो। तब ऑटो पायलट बोलता है, सर, हम पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकते। तभी बॉली उस पायलट को पृथ्वी की मिट्टी देता है। पायलट उस मिट्टी की जांच करवाता है और पृथ्वी के बारे में और जानकारी जानने लगता है। इधर एक रोबोट ईवा की जांच के लिए ले जाता है। बॉली भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ वो सारी मशीनें होती हैं जो खराब हो चुकी हैं। जब यहाँ पर ईवा की जांच हो रही होती है तो बॉली उसे देखकर घबरा जाता है और वह शीशा तोड़कर उसके पास पहुँच जाता है। शीशा टूटने की वजह से यहाँ की सारी मशीनें डीएक्टिवेट हो जाती हैं तथा वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ईवा बॉली को वापस पृथ्वी जाने के लिए बोलती है, लेकिन बॉली पृथ्वी पर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह अकेला पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता। वो ईवा के साथ जाना चाहता है। तभी उन्हें वो पौधा मिल जाता है। ईवा उस पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी गलती से बॉली से वहाँ पर एक बटन दब जाता है और बॉली स्पेस में पहुँच जाता है। ईवा भी उसके पीछे आती है और उसे बचा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। बॉली बहुत खुश होता है और वो पौधा ईवा को दे देता है। ईवा खुश हो जाती है और उस पौधे को अपने अंदर रख लेती है। इधर पायलट पृथ्वी के बारे में जान रहा था। ईवा एक पाइपलाइन की सहायता से पायलट के पास आती है और वो पौधा पायलट को दे देती है। पायलट पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अब हम पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। वो उस पौधे में
पानी डालता है और ऑटो पायलट से बोलता है, अब पृथ्वी पर जाने की तैयारी करो। ऑटो पायलट बोलता है, सर हम पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी जीवन जीने लायक नहीं रही। अब ये पौधा मुझे दे दो। पायलट बोलता है, ऐसा नहीं है, हमें एक पौधा मिला है। अब वहाँ पर पहले जैसे हालात नहीं हैं, अब वहाँ पर जीवन पनप रहा है। लेकिन ऑटो पायलट बगावत कर देता है और उस पौधे को छीन लेता है और उसे उस पाइपलाइन में फेंक देता है जिसमें से होकर ईवा आई थी। लेकिन पौधा नीचे नहीं गिरता क्योंकि उस पाइपलाइन से होकर बॉली आ रहा था। वो उस पौधे को पकड़ लेता है और ऊपर ले आता है। तभी ऑटो पायलट उन पर हमला कर देता है और वो ईवा को डीएक्टिवेट कर देता है तथा उन दोनों को कचरे में फेंक देता है और पायलट को कमरे में बंद करके स्पेसशिप की कमांड अपने हाथ में ले लेता है। जब बॉली नीचे कचरे में गिरता है तो उसका सिस्टम खराब हो जाता है। ईवा उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक नहीं होता। बॉली ईवा को वो पौधा पायलट को देने के लिए बोलता है। तब ईवा बॉली को उठाकर अपने साथ ले आती है। इधर पायलट एक नकली पौधा बनाकर ऑटो पायलट को चकमा देने की कोशिश करता है। वो बोलता है, आ जाओ मेरे पास, इस पौधे को ले लो। जब ऑटो पायलट उसके पास आता है तो पायलट उससे लटक जाता है। ऑटो पायलट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तभी पायलट वहाँ पर एक बटन को दबा देता है तथा सभी को उस पौधे के बारे में बताता है तथा बताता है कि ऑटो पायलट ने गद्दारी कर दी है तथा उन सभी को एक जगह पर बुला लेता है। तभी ऑटो पायलट अपने आप को छुड़ा लेता है तथा कमांड अपने हाथ में ले लेता है तथा स्पेसशिप का संतुलन बिगाड़ देता है जिससे सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। इधर पायलट पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है और पीछे से ऑटो पायलट को पकड़ लेता है तथा उससे लटक जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है, आज से तुम्हारी हुकूमत खत्म। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग वापस पृथ्वी पर जाने लगते हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बाद ईवा बॉली को लेकर उसके घर में ले जाती है। घर में पहुंचने के बाद वो बॉली के सिस्टम को ठीक कर लेती है। बॉली उसे देखकर बहुत खुश होती है और दोनों घूमने लगते हैं। इधर इंसान कई सारे पौधे उगाते हैं तथा तरह तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और वे बहुत खुश होते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।